बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। साइकोलॉजी का पेपर है, 30 क्वेश्चन है। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑप्शन बी। आनुवांशिकी के जनक है। आनुवांशिकी के जनक जेनेटिक ऑफ फादर इज जॉन ग्रेगर मेंडल ऑप्शन ए। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सिगमंड फ्राइड ऑप्शन बी। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी MA/CA 10/12 × 100 = 120। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? 16 श्रृंगार। व्यक्ति में यानी कि औरत कितने श्रृंगार करती है? 16 श्रृंगार, तो वही सही औरत कहलाती है। तो उसी तरह से व्यक्तित्व के कितने कारक बताए हैं कैटल ने? 16। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो मास्लो का नियम हियरार्ची ऑफ नीड्स। हियरार्ची ऑफ नीड्स 5 आवश्यकताएं थी। दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद एवं समूहवाद ऑप्शन बी। यही इसका पद नहीं है। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है? द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन डी। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? आनुवंशिकता है, जन्मजात स्वभाव है, शारीरिक स्वास्थ्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिभावक बालक संबंध। ये व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने वाले जैविक कारक नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये ऑप्शन सी जैविक कारक नहीं है, अभिभावक और बालक संबंध। डाउन सिंड्रोम का कारण है?
डाउन सिंड्रोम का कारण है 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणिता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है द कंसेप्ट ऑफ रिलिएबिलिटी रेफर्स प्राप्तांकों की बारंबारता कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोरेज प्राप्तांकों की बारंबारता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी MMPI। MMPI यह व्यक्तिगत परीक्षण का उदाहरण है। व्यक्तिगत परीक्षण का उदाहरण है। MMPI का अर्थ होता है मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी या फिर मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व सूची। इसमें 500 प्रश्न लिए जाते हैं और इसके जनक है स्टॉर्क आर हैथवे और जेसी मैकिनले। इसका निर्माण मिनीसोटा विश्वविद्यालय में किया गया था 1930 में। यह विधि आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि है। TAT तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। TAT क्या होता है? TAT का होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। यह दिया था मॉर्गन और मूरे ने दिया था। यह प्रक्षेपी विधि है। SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण सेंटेंस कंप्लीटली टेस्ट। यह दिया था पाइन व टेंडलर ने। ड्रॉ ए मैन इसमें ड्रॉ का अर्थ होता है चित्र बनाना खींचना नहीं। इस विधि में बालक को 3 चित्र बनाने को दिए जाते हैं, एक पुरुष का, एक स्त्री का और तीसरा स्वयं का। और इसके जनक है डॉक्टर फ्लोरेंस गुड NF। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड गार्डनर। मल्टीपल इंटेलिजेंसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? स्लो लर्नर्स धीमे सीखने वालों के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? वृद्धि और विकास का सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। RTE 2009 अधिनियम किस आयु समूह के बालकों के लिए है? 6 से 14 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, नींद यह उपलब्धि दैहिक परीक्षण नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालक के चिंतन का गणितीकरण करना,
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मैथ मैथमेटिक मैथमेटिक्स मैथमेटिसेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग। परितोषित पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पुरस्कार और दंड से सीखना कौन से सिद्धांत में आता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस। प्रतिबिंबन, कल्पना और तर्क, ये तीनों चीजें बालक में बाल्यावस्था में पाई जाती है, इनसे सीखता है, लेकिन पूर्व अनुभव से नहीं सीखता। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्तिक व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो विकास की कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी किशोर अवस्था। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यापन शैली। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि भाषा, विषय वस्तु, सामाजिक और आर्थिक स्तर, ये तीनों अध्यापन शैली में आ जाते हैं। अध्यापक सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन कराता है, तो करेक्ट आंसर होगा अध्यापन शैली। According to RTE Act 2009, the pupil teacher ratio for primary schools should be, यानी प्राइमरी स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा RTE 2009 के अनुसार? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 30:1। RTE अगला क्वेश्चन कि मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है, यानी वर्ष के मध्य में अर्धवार्षिक परीक्षा ली जाती है, वो कौन सी परीक्षा है, उसका नाम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा योगात्मक मूल्यांकन ऑप्शन सी सुमेटिव असेसमेंट। तो सुमेटिव असेसमेंट ये वार्षिक परीक्षा में भी होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा में होता है, यानी कि जब अंकों को जोड़ा जाता है तो योगात्मक मूल्यांकन में आता है। और जब बालक को सिखाया जाता है या उसकी जांच की जाती है अधिगम की, तो उसका किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन को फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, क्रिएटिव असेसमेंट भी कहते हैं। कौन सा रोग वंशानुगत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनाइल कीटोन यूरिया, मूत्र में कीटोन की मात्रा होना। ADHD, ADHD मानसिक डिसऑर्डर है, इसका फुल फॉर्म है
अटेंशन डेफिशिएंसी, हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान एकाग्रता में कमी और उच्च तनाव। ऐसी स्थिति उन बच्चों के साथ होती है जिनके परिवार में उच्च तनाव होता है और शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उन बच्चों में ऐसी स्थिति आती है। पार्किंसंस रोग, यह तंत्रिका विकार संबंधी रोग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी। इसमें डोपामाइन की कमी हो जाती है। HIV, यह एड्स से वायरस जनित रोग है, वायरस के कारण होने वाला रोग है एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी ये बुद्धि का परीक्षण है। इसमें 5, यह बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। इसमें 5 उप परीक्षणों को शामिल करके बनाया गया है। हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण, ये प्रक्षेपी परीक्षण है व्यक्तित्व मापन का। प्रक्षेपी परीक्षण WAIS, यह भी बुद्धि का परीक्षण है। इसमें व्यक्तिगत, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षणों को मिलाकर के बनाया गया है। रेवन का SPM परीक्षण, रेवन का SPM परीक्षण भी बुद्धि का परीक्षण है, लेकिन इसमें G कारक का ही परीक्षण किया जाता है, जनरल फैक्टर का। द स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग मैट्रिक्स, ये बुद्धि के जनरल कारक का परीक्षण करता है। तो दोस्तों ये हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। ये रीट लेवल 1 का है। क्वेश्चन को बार बार देखना, वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन इस वीडियो में दिखाए गए हैं इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।